मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे गरियाबंद की, जहां वन विभाग के ऑक्शन हॉल में मनाया गया आदिवासी दिवस। आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां संताल परगना हुल समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया आदिवासी दिवस। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां खेत के पास पड़ा मिला अधेड़ किसान का शव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग के ऑक्शन हॉल में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रथम पंचायत मंत्री एवं राजिम विधायक अमितेश शुक्ला थे। अध्यक्षता कलेक्टर आकाश शिकारा ने की। पहले कलेक्टर आकाश शिकारा ने जिले में आदिवासी क्षेत्रों में चल रही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। पर कार्यक्रम में इस अवसर पर कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस को हम लोगों ने इसलिए मनाया क्योंकि आदिवासी भाइयों का स्वतंत्रता आंदोलन में और इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसीलिए उसको मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को और हमारी सरकार को कि उनने जो है इसकी छुट्टी घोषित करी। आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है जो किसी अन्य सरकार ने नहीं करी थी, और निश्चित रूप से जो उन्हें योजनाएं जो मैंने अपने विस्तार से भी अपने भाषण में बताई, इतनी योजनाएं आदिवासी भाइयों के लिए चालू करी हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से जो है कांग्रेस संस्कार और भूपेश भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सोच उनकी ये नहीं है, और सोच उनकी ये है कि हमको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो जो काबिल रहेगा, जो लायकवर रहेगा, जो वास्तव में इस हमारे छत्तीसगढ़ को नेतृत्व कर सकता है, वो व्यक्ति जो है नेतृत्व करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारा देश जो है किसी जातिगत और किसी धर्मवाद पर नहीं चलता है, बल्कि योग्यता पर चलता है। यही सिद्धांत कांग्रेस का रहा है, और यही सिद्धांत जो है हमारे देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का रहा था। अगर महात्मा गांधी की लड़ाई में उसमें अगर ये सोच होती तो कभी हमारा देश आज़ाद नहीं होता। उसमें सभी धर्म, जाति, समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था। क्या आदिवासी काबिल जो होंगे, जब भी काबिल होंगे तो उसमें निश्चित रूप से आदिवासी जो लोग हैं उनको महत्व मिलता है, मिलता रहेगा। हमारे अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी हैं, काबिल हैं, इसलिए। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। संताल परगना हुल समिति के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को लड्डू बाबू आम बागान में धूमधाम से मनाया गया। मंच का संचालन राम सिंह टूडू ने किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में कार्यक्रम में शामिल हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समृद्ध आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्य की झलक देखने को मिली। संथाल परगना हुल समिति पाकुड़ के अध्यक्ष मार्क बास्की ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर झारखंड आंदोलन तक आदिवासी समुदाय को योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा की गई। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार हमारा है। अंग्रेजों के शासन काल में भी था और आज भी है। इससे आदिवासियों को बेदखल नहीं किया जा सकता। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में खेत के पास अधेड़ की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 6 लाख रुपए की सुपारी देकर किसान सूखा की हत्या की गई थी। मृतक सूखा के सारू ने अपने बेटे के साथ मिलकर सूखा की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश रचने वाले बाकी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। मृतक सूखा का अपने साड़ू चंद्रपाल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पचोकरा गांव का रहने वाला है मृतक सूखा सिंह। छजलैट थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में हुई थी घटना। सर, आज छजलैट क्षेत्र का क्या खुलासा हुआ? देखिए, 4 तारीख को सायंकाल में एक सूचना मिली थी थाना छजलैट में कि एक करीब 40 से 50 साल के बीच के एक युवक की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको किसी ने गोली मार दी। इसी पे हमारे थाना छजलैट की टीम और क्षेत्राधिकारी कांट, SPRA साहब, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया था। जांच में ये पाया गया कि जो व्यक्ति है उनका नाम सूखा पुत्र चंद्रपाल है और ये पचोकरा क्षेत्र के रहने वाले थे, गांव के। और ये अपने जो बहनोई, मतलब इनको जो बहनोई हैं उनके घर पे रह रहे थे और वहीं पे
खेत से चारा काट के आ रहे थे और इसी दौरान में किसी ने इनको पीछे से तमंचे से गोली मारी और इसी से इनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की जब हमने जांच किया गया तो जानकारी मिली थी कि जो मृतक है इनके विरुद्ध में इनकी पत्नी के द्वारा 306 का मुकदमा लिखवाया गया था अप्रैल महीने में, जिसमें इनके ऊपर ये आरोप था कि इनके द्वारा अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर इनके द्वारा किया गया और तभी से ये व्यक्ति इधर उधर अपना रह के अपना काम कर रहा था। ये भी इसमें जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा करीब 20 बीघा जो ज़मीन है वो अपने मामा का लड़के हैं उनको अर्जुन उनके नाम पे इन्होंने इसमें जो दान पत्र है वो कर दिया था, गिफ्ट दे दिया था उनको और उसका जो दाखिल खारिज है वो भी 2 तारीख को हुआ था, इसमें 2 या 31 तारीख को हुआ था, 31 तारीख को, 31 जुलाई को। और इसको लेकर भी इनके घर में एक डिस्प्यूट था कि इनके द्वारा जो ज़मीन है वो दूसरे पक्ष को दे दी गई है और इसी वजह से इनकी पत्नी और पत्नी से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं वो सभी लोग इनको ये प्रेशराइज कर रहे थे कि उसको वापस आप दान पत्र है उसको वापस से खारिज करिए और जो उसका दाखिल खारिज मत करिए। और इन लोगों को ये भी पता था कि अभी तक उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इनको ये जानकारी थी कि दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है और इनसे प्रेशराइज किया जा रहा था। इसी दौरान इन सब लोगों ने जब इनको ये लगा कि दाखिल खारिज हो जाएगा और जो दान पत्र इन्होंने दिया है वो चला जाएगा और इसके अलावा जो 11 बीघा ज़मीन और शेष बची थी वो भी इनकी चले जाएगी, तो इन लोगों ने मिल के एक प्लान किया जिसमें जो मेन जो प्लानर है वो है चंद्रपाल जो भगतपुर के रहने वाले हैं और ये सूखा जो है जो मृतक है उसके साड़ू है, मतलब इनकी जो सगे साड़ू है। और इन सब लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि पहले भी अपनी जो 20 बीघा ज़मीन दे दिया और बची जो 11 है वो भी दे देगा। तो इसी को लेकर इन्होंने एक पूरा प्लान किया गया और इस प्लान में इनके द्वारा जितेंद्र, विनीत, ये 2 लोग हैं, इनको इसमें शामिल किया गया और इनको 6 लाख रुपए में इसकी मारने के लिए सुपारी दी गई। और जितेंद्र ने अपने जो दोस्त है विनीत के साथ मिल के, जो विनीत दोस्त मतलब एक इनका साला है जितेंद्र का सगा साला, और बाकी इसमें 2 लोग और हैं, अरुण और पीयूष और चंद्रपाल, तो 3 लोग अभी वांछित है इसमें। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, विनीत कुमार और जितेंद्र जो सगे साले बहनों ही हैं। और इन लोगों ने 6 लाख रुपए में सुपारी लेके ये घटना को अंजाम दिया था। और इन शाम के टाइम पे लोग पहले गांव में चले गए, एक गांव के व्यक्ति से इन्होंने एड्रेस पूछा और वहीं पे बगल में गन्ने के खेत में जाके ये लोग वहाँ छिप गए थे। और जैसे ही ये जो चारा काट के जो पुआल है अपने सिर पर रख के ला रहा था तो पीछे से इन लोगों ने गोली मारी और वहीं से पीछे से गाड़ी से लोग भाग गए। अभी इसमें और ये जानकारी मिली है कि जो चंद्रपाल सिंह हैं, जो इनकी जो पत्नी के साथ में उसके अवैध संबंधों की भी जानकारी मिली है। और एक ये भी आपको सूचनाओं से जानकारी मिली कि जो मृतक है वो बेसिकली इनका लड़का नहीं था। वो जमीनी विवाद या ये बेसिकली ये पुरानी इनकी रंजिश है। जो चंद्रपाल है और जो सूखा, ये दोनों मतलब साड़ू है दोनों। और चंद्रपाल हैं, इनका सूखा की जो पत्नी के साथ में अवैध संबंध था और इनका जो सूखा का जो पुत्र था वो ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली कि वो चंद्रपाल का ही मतलब पुत्र था वो। और इसी को लेके हमेशा इनमें घर में झगड़ा होता रहता था। और इसी जब बात का जो पहले सूखा के लड़के को इस चीज़ की जानकारी हुई तो उसने भी इसी बात को लेकर और उनके आपसी झगड़े को लेकर आत्महत्या कर लिया था। और तब से इनका जो विवाद है ये और ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद में इन्होंने उसकी आत्महत्या के बाद में अपनी जो ज़मीन है वो अपने सगे मामा के लड़के हैं अर्जुन, उनको 20 बीघा ज़मीन का जो दान पत्र जब से किया तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ा। और ये इनका आपस में चल रहा था, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी सब चीज़ की कि इंटरनली इनका क्या मैटर है। लेकिन अब जब ये घटना को जब ये इनको लगा कि 11 बीघा जो बची ज़मीन है वो भी चले जाएगी और काफ़ी कीमती ज़मीन है, ये जो 30-31 बीघा जो ज़मीन है ये 2 से 3 करोड़ के आसपास में आज के डेट में उनकी कॉस्ट है, तो उसको लेकर ये सारा जो विवाद हुआ है तो ये एक आपसी अवैध संबंधों को लेकर और दूसरा जो ज़मीन है उसके प्रकरण को लेकर इस हत्या को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। तो इनकी प्लानिंग थी कि जैसे ही इसका मर्डर हो जाएगा तो उसके बाद में जो सारी प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो पत्नी हो जाएगी, सूखा की पत्नी। और चूँकि वो मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन बाईपास सड़क NH 77 में पकड़ी पकोही गांव के पास सड़क किनारे अवस्थित पुराने शिव मंदिर को प्रशासन द्वारा तोड़ने का नोटिस दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त हो गया है। उक्त मामले को लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला है।
प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से तत्काल उक्त मंदिर को तोड़ने से संबंधित आदेश पर रोक लगाने तथा समाज द्वारा नए मंदिर के निर्माण व शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा होने तक उक्त स्थल पर कोई कार्यवाही नहीं करने की मांग रखी है। इस मौके पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं जिलाधिकारी के इस कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हम समाज के सहयोग से 15 सितंबर तक निश्चित रूप से नए मंदिर में शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आए थे। मामला है कि बाईपास सड़क NH 77 का जो निर्माण हो रहा है, इसमें पकरी पकोही हवाई अड्डा के पास एक विशाल भव्य मंदिर जो वर्षों पुराना है, उसे प्रशासन तोड़ने पर आमद है। वजह है कि वो मंदिर NH निर्माणाधीन NH में पड़ गया है। स्थानीय लोगों का उस मंदिर से सैकड़ों वर्ष पुराना आस्था जुड़ा हुआ है। शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। एजेंसी के द्वारा जो निर्माण एजेंसी है, गैमन इंडिया और रावत, दोनों ने कहा था कि इस मंदिर को हटाने से पहले मैं निजी जमीन पर एक नया मंदिर बना दूंगा, ताकि इस इलाके के सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस आश्वासन के वर्षों बाद वो मंदिर नहीं बना और जिला प्रशासन उस मंदिर को तोड़ने पर आमद है, बुलडोजर चलाने पर आमद है। हमने आज जिलाधिकारी से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को कहा है कि आप हमें पर्याप्त समय दीजिए। हम एक समाज की ओर से नया मंदिर बना रहे हैं। भगवान शंकर के लिंग का प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में करेंगे। जब तक आप मंदिर का यथास्थिति बनाए रखिए, ताकि हम जो ये श्रावण मास जो भगवान शंकर का मास है, इसमें जो स्थानीय लोग भगवान शंकर के लिंग पर जल अर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसमें बाधा ना आवे। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि आप जल्दी बनाइए, लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि हमें ऐसा नहीं है किसी के धर्म के प्रति दुराभाव है, लेकिन मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ में हकुली में एक कब्रिस्तान कहिए या एक मजार कहिए, उसको बचाने के लिए ये सरकार वहाँ सड़क को कर्व करके उस धर्म स्थल को बचाया। ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा धर्म स्थल को तोड़ने पर आमद है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात ठीक है कि हम नया मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि उस मंदिर को निर्माण करके तुरंत के तुरंत भगवान शंकर के मूर्ति को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन अगर हमारे साथ जोर जुलूम होगा तो हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे जिलाधिकारी ने हमारे सभी बातों को गंभीरता से सुना है और उन्होंने कहा है कि इसको जल्दी करिए, और हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के हरीन डांगा डाइट भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल एवं SP हृदीप P जनार्दन पहुंचे, जहां आदिवासियों ने आदिवासी रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस दौरान DDC शाहिद अख्तर, DO रजनी देवी, DSP बैद्यनाथ प्रसाद, SDO हरिवंश पंडित, जीप सदस्य मंजुला हासंदा, पूर्व जिप सदस्य शिवचरण मालतो उपस्थित थे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा है हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस हम लोगों ने मनाया है। यहाँ पर 6 स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, खासकर जो आदिवासी बच्चे बच्चियाँ, पहाड़ियाँ बच्चे बच्चियाँ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हम लोगों ने यहाँ पर सब पैनल डिस्कशन भी किया है विश्व आदिवासी दिवस पर कैसे है सो आदिवासियों को और आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आदिवासी का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी संख्या में है, पहाड़ियाँ हैं, संथाली है, वहाँ की भाषा बोली जाती है, तो कैसे आगे बढ़ाया जा सके, मुख्य धारा से वो जुड़े रहें, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन के साथ साथ इसको आगे भी इसको कंटिन्यू करें। जो आदिवासी समाज है हमारी मुख्य धारा से जुड़े रहें और उनको हर तरह का बेनिफिट। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
बरेली जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी के निर्देशन पर आबकारी विभाग ने जिला आबकारी के नेतृत्व में आबकारी टीम द्वारा फरीदपुर थाना क्षेत्र ग्राम इनायतपुर गोटिया में आबकारी इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र कुमार अपने हमराहियों रामबाबू, नेमचंद, प्रीति, सुरेश, विवेक व महेंद्र आदि के साथ आबकारी टीम को आता देखकर कच्ची शराब बनाने वाले 55 लीटर कच्ची शराब व 150 किलोग्राम लहन को छोड़कर फरार हो गए। आबकारी टीम ने मौके से 55 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 150 किलोग्राम लहन नष्ट किया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।